आज के टाइम पे हर टीनेजर एक ही सवाल पूछता है। क्या पूछता है कि मेरी हाइट कब बढ़ेगी, मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, मेरी हाइट कम क्यों है, मेरा बॉडी वीक क्यों है, मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, या मेरी डाइट कमज़ोर क्यों है। और जो उनके पेरेंट्स हैं ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा फ़ोन में लगा रहता है, मेरा बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर आप टीनेजर हो या एक पेरेंट हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपकी सोच, रूटीन और फ्यूचर, ये तीनों चीज़ बदलने की गारंटी मैं देता हूँ। बिकॉज मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट टीनेज के बारे में है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीनेज कोई नॉर्मल एज नहीं होती, ये बॉडी का कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है। इस एज में हड्डियां, बोन्स जो होती हैं वे स्ट्रॉन्ग होती हैं, हाइट बढ़ती है, मसल शेप लेती है और हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। और ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। लेकिन एक बात समझ लो। क्या बात समझ लो? सुनो, ग्रोथ सिर्फ खाने से नहीं होती। अब खाते जाओ ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ के पीछे ग्रोथ रूटीन से होती है। गलत रूटीन इज इक्वल टू रुका हुआ ग्रोथ। जैसे एक कुपोषित इंसान को देखा है, वो खाता चाहे मतलब खाने से थोड़ी मोड़ी होती है, खा लो चाहे जितना खा लो तुम, पर मूवमेंट नहीं करोगे, गलत रूटीन रखोगे तो सारी ग्रोथ रुक जाती है। तुमने मोटे इंसान को देखा होगा, खाता बहुत है पर फिर भी टेंगा रह जाता है। क्यों? रूटीन नहीं है, इस वजह से। तो पार्ट 2 है हमारा फूड के ऊपर कि खाना क्या है। सिर्फ खाना नहीं, सही खाना। टीनेजर सबसे बड़ा दुश्मन बताऊं क्या है? खाना, वो भी गलत। कैसा? खाएंगे तो सिर्फ जंक फूड खाएंगे। जंक फूड बाहर का खाना, जैसे मोमोज, पिज़्ज़ा, चाउमीन इत्यादि जितने भी है। कोल्ड ड्रिंक, स्कीपिंग मील, ये तो खाने के ही नहीं कि हमारा टाइम नहीं, हम नहीं खा रहे। और जब पिएंगे तो सीधा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, ठीक है, स्टिंग, बस मैं ज़्यादा नाम नहीं लेता। फिर बॉडी को चाहिए बिल्डिंग मटेरियल। एक बिल्डिंग देखी है, उसको बिल्डिंग मटेरियल क्या चाहिए मतलब कंस्ट्रक्ट होने के लिए? ईंट, पत्थर, मतलब पत्थर तो आजकल चलते नहीं, पर ईंट चाहिएगा, रेती रोड़े चाहिए और भाई सीमेंट चाहिएगा, ठीक है, जब तो बनेगी वो। परफेक्ट टीन डाइट का फॉर्मूला है मिल्क, यानी कि कर्ड लो या मिल्क लो, जो कि बोन्स के लिए है। उसमें आप वे प्रोटीन मिल सकते हो। अगर आप जिम जाते हो तो प्रोटीन, मसल्स के लिए एग, दाल और चना, जो आपके घर के लिए। अगर आप एग खा सकते हो तो एग लो, हम नहीं खाते, मतलब दाल, चना या वे प्रोटीन जो भी आप ले सकते हो। वे प्रोटीन के चीला बना लो या फिर कुछ भी, मतलब चने का चीला बना लो, ठीक है। फ्रूट्स, हार्मोन्स बैलेंस के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस होना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी, आप मान सकते हो सबसे बड़ी कमी है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोन्स को बैलेंस करना ही परफेक्टली फ्रूट्स के अंदर है, आपके सप्लीमेंट्स के अंदर है। आप आराम से लें और बढ़िया तरीके से अपने आप को ग्रो करें। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। उसमें भी स्पिनच यानी कि पालक एक मल्टीविटामिन है। पत्तेदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स जितनी खा सकते हो आप उतनी खाओ। आप भरपूर खाओ, मैं तो कहता हूँ आप रोटी ना खाओ पर उन्हें जरूर खाओ विटामिन के लिए, ठीक है ना। मैंने कहा विटामिन बस। और पानी आपकी सेल ग्रोथ के लिए है। आप पानी नहीं पीते, कम से कम 3-4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। इससे कम तो आप क्या ही कहोगे, आप तो 1-2 बोतल पी के। एक बात याद रखो, प्रोटीन पाउडर ग्रोथ नहीं बनाता, रूटीन और नेचुरल फूड बनाता है। मैं मानता हूँ प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छी चीज़ है, पर रूटीन भी सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर रूटीन से नहीं खाओगे वो भी फिर भी कुछ नहीं करेगा। आप प्रोटीन पी रहे हो और लेट रहे हो तो कुछ नहीं है। मूवमेंट करोगे तभी तो वो लगेगा शरीर में, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, पेरेंट्स को चाहिए घर का खाना टेस्टी बनाए, जिससे बाहर जाके क्रेविंग ना करे बच्चा कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। जबरदस्ती नहीं, हैबिट बनानी चाहिए बच्चों की, कि जबरदस्ती ठोसना है उसके मुंह में नहीं, उसकी हैबिट बनाओ धीरे धीरे करके। पार्ट नंबर 3 है इस वीडियो का एक्सरसाइज। जिम नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, पर मूवमेंट जरूर चाहिए, ठीक है ना। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि जिम भेज देते हैं, शरीर बन जाएगा, बॉडी बन जाएगी, पर सच ये है कि 16 साल से जो नीचे के बच्चे हैं ना, उनको जिम नहीं भेज सकते तुम, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वेट उठा लेंगे तो उनकी हाइट भी रुकने का
चांसेस है। वैसे जेनेटिकली रुकते हैं, जितनी जेनेटिक हैं जीन्स हैं उतनी तो रहेगी, पर उससे ऊपर चलते हो तो 16 साल तक के बच्चों को जिम ना भेजे, ठीक है। टीनेजर्स के लिए बेस्ट रनिंग, स्कीपिंग और स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन इत्यादि जितने भी हैं, और पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्ट्रेचिंग, हाइट एंड पोस्चर के लिए, ठीक है ना। अपना पोस्चर सबसे बढ़िया रखा करो, ठीक है। रोज सिर्फ 45 से 60 मिनट, 45 to 60 मिनट्स मूवमेंट, और बॉडी खुद बोलने लगेगी कि मैं ग्रो कर रही हूँ। अगर ये आपने कर लिया ना तो बॉडी खुद बोलेगी आई एम ग्रोइंग, मैं ग्रो कर रही हूँ। पार्ट नंबर 4 है नींद। सबसे इग्नोर्ड सीक्रेट है, ठीक है, कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। नींद 11 बजे से 2 बजे तक हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन, और आप जागते हो 3-4 बजे तक, कहाँ से बढ़ जाएगी हाइट। जब तक ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा हमारे दिमाग को लगेगा हम तो जाग रहे हैं। ये लाइट जलेगी, लाइट यहाँ पे फोन में लगे रहते हो तो फिर 4 बजे तक आराम से 8 घंटे की नींद लो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ बढ़िया होगी। अगर रात को मोबाइल, लेट नाइट रील्स, रात में मोबाइल चलाया, उसमें भी रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो फालतू की, दिमाग को कुछ खिला नहीं रहे हो। 2 बजे सोना है, 4 बजे सोना है, 4 बजे उठने का टाइम होता है और तुम सोते हो, तो बॉडी बोलेगी मैं ग्रो नहीं करूँगी, मैं ग्रो नहीं करूँगी। 8-9 घंटे की नींद, 8-9 नहीं 7-8 घंटे की नींद ले लो। 11 बजे से पहले सो जाओ, मोबाइल सोने से 1 घंटा पहले ही बंद कर दो। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये लोग अपने हजारों रुपए के कोर्स बेचते हैं इन बातों के ऊपर। एक एक बात को अपने दिमाग में परफेक्टली बिठा लेना, ठीक है ना। पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ रूम में फ़ोन अलाउ ना करें। अगर बच्चा अपने रूम में अपना फ़ोन लेकर जा रहा है तो उसे या तो अपने पास रख लें या उसको अलाउ ना करें कि भाई जो देखना है अभी हमारे सामने देख ले, जाके तुझे सोना है या तुझे पढ़ना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल खुद सेट करें, ठीक है। पार्ट नंबर 5 पोस्चर, हैबिट्स एंड मिथ्स। मैं बताता हूँ आपको भी 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। गलत पोस्चर इज इक्वल टू हाइट लॉस। अगर आप मतलब ये आपका शरीर है, आप ऐसे रहोगे तो फिर मतलब ऊपर जाके आप देख रहे हो ना कि इतनी ही रुक जाएगी, तो आप सीधे रहो जिससे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे और पूरा हार्मोन बिल्कुल सही जगह से, आपकी हड्डियाँ बढ़े, बोन्स बढ़े। और झुक के बैठना, स्पाइन डैमेज, आप बैठते हो झुक के बैठते हो, ये स्पाइन डैमेज हो सकता है साइन, आप स्पाइन डैमेज हो सकती है, तो आप सीधा बैठे, ठीक है। सीधा बैठने की आदत डालें जिससे कि आपका सही ग्रोथ हो सके, आपकी सही ग्रोथ हो सके, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, मास्टर ग्रोथ रोकता है, ये मिथ है एक, ये रोकता नहीं है पर इसको करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। गिल्ट, स्ट्रेस और डर हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, करने के बाद फिर गिल्ट रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है हार्मोन इन सारी चीज़ों से, ठीक है ना। टीनेजर्स को चाहिए कॉन्फिडेंट रहना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये करता हूँ, खुद को एक्सेप्ट करना, कंपैरिजन बंद करो, खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और कंपैरिजन दूसरों से कि मैं जैसा क्यों नहीं बन पा रहा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा, पर नो, कंपैरिजन बंद करो, अपने जैसे हो वैसे रहो और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अपने आप को सुधारने की। पार्ट नंबर 6 पेरेंट्स का रोल सबसे पावरफुल होता है, पेरेंट्स के लिए ही है। पेरेंट्स अगर सिर्फ ये कर लें, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है और पेरेंट्स ये कर दे तो बच्चे के ग्रोथ रोकने से आपकी वजह से तो बच्चे की ग्रोथ नहीं रुकेगी। अगर आप ये करते हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो बच्चे की आपकी वजह से ग्रोथ नहीं रुकेगी, ठीक है। मैं बताता हूँ, कंपैरिजन बंद कर दो एक तो, कि दूसरे का फलाना का ढिकाना का बच्चा ऐसा है तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, बंद कर दो। बॉडी शेमिंग बंद कर दो कि तेरा पेट ऐसा निकला जा रहा है या तू इतना पतला है, ये ऐसा है वैसा है, बंद कर दो भाई, बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ ना, बच्चे के दिमाग में पड़ता है और उसको हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। टीनेज में नहीं, आपको फिर जो ऊपर चला जाएगा ना बच्चा, मतलब 19-20 साल का हो जाएगा, तब आप कितने बोल लो, मतलब
समझ रहे हो। बॉडी शेमिंग बंद कर दी, इमोशनल सपोर्ट करो, स्टार्ट कर दो इमोशनल सपोर्ट देना उसको कि हाँ बच्चा कैसा चल रहा है कैसा नहीं, मतलब जैसे भी आपको अपने माहौल के हिसाब से लगता है वैसा आप सपोर्ट देना चालू करें। और तो बच्चा 50% ग्रो कर जाता है, आपकी 50% ग्रो कर जाएगा, 50% के ऊपर रहेगा, उसको ग्रो कैसे करना है। ठीक है, हर बच्चा सेम स्पीड से ग्रो नहीं करता, ये ध्यान रखना बात कि हर बच्चा सेम स्पीड से ग्रो नहीं करता, सेम शेप, याद रखिएगा ये पॉइंट्स, सेम स्पीड से ग्रो नहीं करता, सेम शेप में नहीं होता। ग्रोथ रेस नहीं है, प्रोसेस है, चाहे वो 19 साल तक पूरी हुए चाहे वो 20 साल तक पूरा हुआ, वो प्रोसेस है ना कि रेस कि तेरा पहला हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, ये टेंगा रह गया, ये ऊंचा हो गया ना। डॉक्टर से तब मिलना चाहिए जब बिल्कुल ग्रोथ ना हो, टीनेज की वो आ जाए और बीच में जाके पता लगे कि ग्रोथ को बिल्कुल भी नहीं हुई, फिर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर देखो कैसा हो रहा है, एक्सट्रीम वीकनेस आ जाए, कुपोषित हो गए, अब तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, तब जाओ। प्यूबर्टी डिले होनी चाहिए थी जब स्टार्ट नहीं हुई, जब दिखाओ डॉक्टर को जाकर, जब दिखाओ ना डॉक्टर को जाकर तब पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एंडिंग में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, टीनेजर्स याद रखो, स्ट्रॉन्ग बॉडी एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर होगी। डेली सही चॉइस से बनती है और डेली सही रूटीन से बनती है। रूटीन सही रखो तो बॉडी जरूर बनेगी, वीकनेस चली जाएगी और आप मजबूत बनोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, हाइट बढ़ेगी। पेरेंट्स याद रखो, सपोर्टिव घर इज हेल्दी बच्चा। ठीक है, सपोर्टिव घर होगा तो हेल्दी बच्चा होगा। अगर आप चाहते हो एज वाइज रूटीन, बॉयज वर्सेस गर्ल्स प्लान, जितना भी मतलब जो भी आपकी चीज़ें हों, स्कूल के लिए अवेयरनेस वीडियो, स्कूल के लिए अवेयरनेस वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए ग्रोथ कमेंट में टाइप कर देना, बना दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके देना क्योंकि ये ग्रोथ की